बात की जाए मेष राशि वालों के लिए अगले 6 महीने का समय जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ चीज़ों में बदलाव आएंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पूरा हम लोग डिटेल के अंदर आपका देखेंगे और कौन से टाइम में क्या बदलाव होंगे वो भी चीज़ें देखी जाएंगी। जिन लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कुंडली से ही पता लगता है, तो मैं उनका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। सिर्फ कुंडली जो बताती है ना आपको, वही चीज़ें आपका राशिफल भी बताता है। राशिफल आधारित किस पर होता है? चंद्र कुंडली के ऊपर। चंद्र कुंडली मतलब जो आपकी मून ट्रांजिट जो चलता है, जिसके आधार पर आपकी कुंडली को देखकर आपकी मैरिज, आपकी स्टडी, आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी हेल्थ, हर चीज़ का प्रिडिक्शन कुछ एस्ट्रोलॉजर जो कि असलियत में ज्योतिष हैं, जानते हैं ज्योतिष को, वो आप देखेंगे कि आपका डीओबी लेंगे, टाइम लेंगे और बर्थ प्लेस लेंगे, उसके बाद में खुद से प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो वो यही जो चंद्रमा की चलित चार्ट, जिसको हम राशि के नाम से, राशिफल के नाम से जानते हैं, उसका ही यूज़ करते हैं मोस्टली। बाकी अलग अलग कई सारी चीज़ें भी हैं, परंतु मोस्टली जो लोग वैदिक को यूज़ करते हैं वो इसी के ही थ्रू आपके बारे में बताते हैं। तो अब बात करें कि इसके बीच में ट्रांजिट किन किन प्लैनेट्स के होंगे, तो सन, सूर्यदेव जो है वो हर महीने बदलते हैं अपनी राशि। बुध भी 22 से 23 दिन में बदल लेते हैं और सेम शुक्र 25 दिनों में, मंगल 45 दिनों में, शनिदेव जैसे कि 13 जुलाई को बकरी हो रहे हैं और 27 नवंबर तक बकरी रहेंगे। शनिदेव की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है। तो अब इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो कि आपको नोटिस के अंदर रखनी है, आपको पूरा ध्यान रखना है जिन चीज़ों का, ताकि आपको घाटा किसी भी तरीके से ना हो पाए। अब 16 जुलाई के बाद जो सन है वो कर्क राशि के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपकी हेल्थ की, आपकी वेल्थ की, है ना, उन चीज़ों से अगर हम थोड़ा बात को शुरू करें, तो जैसे ही फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है? हमारे मंगल, है ना। तो हेल्थ की सबसे पहले बात करूं तो हेल्थ के मामले में क्या है कि आपके 28 जुलाई को मंगल आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। तो 28 जुलाई के बाद से लेकर आपको 13 सितंबर तक हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, खास करके अपनी स्टमक से रिलेटेड, मतलब पाचन से रिलेटेड। बॉडी की तासीर गर्म रहेगी। ब्लड मतलब खून से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में करना क्या है? लीवर से जुड़ी हुई कोई दिक्कत दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है? एक तो डेली वर्कआउट करना शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत भी, अगर हो सके तो योगा, प्राणायाम, है ना, ये चीज़ें। दूसरा, सोल्ट इनटेक, मतलब जो नमक होता है उसको खाना थोड़ा सा कम करिए। इसके साथ साथ ही अगर मैं और भी बताऊं तो पहले, सबसे पहले ये बात होगी। उसके बाद में हमारी 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में आएंगे, मतलब 7th हाउस के अंदर आएंगे। 13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक कोई दिक्कत नहीं है। 28 अक्टूबर को फिर से ये वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, है ना। और 28 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आए, फिर से आपको हेल्थ से जुड़े हुए खर्चे देखने को मिलेंगे, लोनलीनेस फील होगी। और यहाँ से 28 अक्टूबर में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर 16 नवंबर को सूर्य भी वृश्चिक राशि में आ चुके होंगे। तो 16 नवंबर के बाद से आपको ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कतों का, स्किन से जुड़ी हुई दिक्कतों को बिल्कुल सीरियसली लेना है, क्योंकि दोनों ही फायर एलिमेंट के प्लेनेट है। और 8वां घर, जैसे कि हम जानते हैं, सडन लॉसेस का घर होता है और जीवन में कष्टों को भी यहीं से ही देखते हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर फिर से आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करने मिल सकते हैं। तो आपको प्रिकॉशंस जो मैंने बताई हैं वो ध्यान में रखनी है। एंड मिल्क का इंटेक, मतलब चंद्रमा की चीज़, दूध जो है उसको पानी मिलाकर उसके अंदर फिर उसको लेना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। अब बात करूँ मैं आपकी हेल्थ के बाद
वेल्थ की, है ना। तो वेल्थ के मामले में भी सेकंड हाउस जो है वहाँ पर शुक्र स्वामी बन रहे हैं और 11वें भाव के अंदर राहु विराजमान है, 12वें भाव के अंदर शनिदेव विराजमान है। ये तीनों ही प्लेनेट एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार वाले हैं। अब होगा क्या, एक तो शनिदेव जब भी 12वें घर के अंदर आते हैं तो आपकी बेचैनी, नेगेटिविटी, ये चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं और अभी 13 जुलाई के बाद ये चीज़ें बढ़ेंगी भी, आपको फील भी होंगी। अकेले रहना, नेगेटिविटी फील करना, और जिनका फॉरेन से जुड़ा हुआ कुछ काम था, मतलब जिनको बाहर जाना था देश से, उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलते हुए दिखाई देगा। एमएनसी कंपनी के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा था तो उसको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनको भी फ़ायदा है। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ जॉब का कह रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब का भी बताया जाएगा आपको, यहाँ पर उस चीज़ का भी आपको फ़ायदा रहेगा। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जब भी 12वें घर के अंदर आते हैं शनिदेव तो रात की नींद डिस्टर्ब होती है, अकेले रहना आप शुरू कर देते हैं, है ना, काम धीरे धीरे होते हैं। और राहु 11वें भाव के अंदर है, राहु शनिदेव को यहाँ पर मदद देने वाले प्लेनेट हैं। तो आपको करना क्या है, 13 जुलाई के बाद 4 शनिवार मछलियाँ खरीदनी है आपने जिंदा, और दुकान से खरीद कर पैसे देकर उसको, फिर उसको साफ पानी के अंदर उन मछलियों को छोड़ देना है। और साथ में आटे की गोलियाँ जितनी भी हो सके आपसे, वो राम राम कहते हुए आपने बनानी है और वो भी इसके साथ प्रवाहित करनी है। 4 शनिवार ये काम करना है। तो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक जब ये शनि वक्री रहेगा तो उस टाइम के दौरान हमें फ़ायदा क्या होगा इससे, मछली को राहु के तौर पर देखा जाता है। तो ये जब आप खुले में छोड़ेंगे तो उसके बाद में अचानक आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। अचानक कुछ संयोग ऐसे बनेंगे जिससे कि आपका फ़ायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। अचानक से ही ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी आपको। और राहु का ऐसा एक प्लेनेट है राहु, जो कि जब देता है तो अचानक से ही धन देता है। आप यहाँ पर जब अचानक से धन देना राहु शुरू करेगा तो उसका आपको ही सबसे अच्छा फ़ायदा है। और यहाँ पर शनिदेव भी इनको सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, धन आएगा अचानक बट रहेगा स्टेबल। तो ये जो उपाय मैंने आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ मैं, वो नोट करते जाना है आपने। इसके बाद में अगस्त के अंदर ही शुक्र भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये 22 अगस्त को होने जा रहा है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जुपिटर और शुक्र दोनों एक साथ आ जाएंगे थर्ड हाउस के अंदर। तो अगस्त एंड सन जो है वो आपके अपनी ही राशि में, मतलब सिंह राशि के अंदर 17 अगस्त को आएंगे। तो 22 अगस्त को ये हुआ, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आ गए। अब 17 अगस्त से लेकर आपको 17 सितंबर तक जिनका भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कुछ काम है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में जिनका मैनेजमेंट से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं जो लोग, यहाँ पर हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग, इन चीज़ों के बारे में। अब जिनका काम आपका है कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड, जहाँ पर आपका मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आप अपने हाथ के अंदर रखेंगे, तो वो आपको 17 सितंबर से लेकर फिर उसके बाद में 17 अक्टूबर तक फिर से टाइम मिलेगा। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 17 अक्टूबर से लेकर आपको 17 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक का खुला टाइम है आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और जिनका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम अटका हुआ है तो इनको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है, आपका कार्य भी होने शुरू हो जाएंगे। जो भी अटके हुए काम है अपने आप सही रास्ता लेकर वो कार्य आपके होने शुरू हो जाएंगे। अब बात की जाए, हेल्थ भी हो गई हमारी, जॉब भी हो गई। अब जिन लोगों का शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम है, तो मेष राशि वालों आपको सिर्फ 2 काम करने हैं यहाँ पर। एक तो जो मैंने अभी बताया मछली को जल में छोड़ने का, दूसरा आपको 60 ग्राम का एक हाथी लाना है चांदी का बना हुआ पूरा, और उसको लाकर घर के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रख देना है ना। ये आपको ओवरऑल हमेशा ही फायदा देगा, क्योंकि आपके जो कुंडली
चंद्र कुंडली है उसका 12वें घर का जो स्वामी बनेगा वो कौन बनता है? खुद देवगुरु बृहस्पति। 12वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, राहु और जुपिटर दोनों का मिला हुआ रिजल्ट होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आपको ये काम करना है, अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो। ये नहीं कर पाते हैं तो आपको हल्दी का तिलक अपने मस्तक के ऊपर, ललाट के ऊपर लगाना है। अब इसके बाद में आपकी हेल्थ, वेल्थ दोनों कवर कर लेने के बाद में जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, किड्स की, तो उनकी बात की जाए तो ऐसे में क्या होता है, पंचम भाव को भी देखा जाता है, सेवंथ हाउस को भी देखा जाता है और अष्टम भाव को भी देखा जाता है। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं समझाऊंगा, कई लोग इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़े होते हैं तो वो सीधा सीधा बोलते हैं कि पंचम भाव ही होता है संतान का। पंचम भाव के साथ साथ शादी हुई, रिश्ता हुआ, तभी तो आप सप्तम भाव को भी देखोगे। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, मृत्यु तुल्य कष्टों का होता है, तो वो कष्ट किस चीज़ से आएंगे वो चीज़ भी देखने के लिए अष्टम भाव को देखा जाता है ना। सो यहाँ पर आपका जो इस मामले में अच्छा टाइम पीरियड रहेगा वो कब रहेगा जी? वो रहेगा आपका यही 17 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक के दरमियान जी। तो जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनको, जैसे मैंने बताया, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये प्लानिंग कर सकते हैं। अब ऐसे में कई बार आपकी खुद की जो कुंडली होती है उसका लग्न चार्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो वो देखकर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्शन हो पाती है। बाकी जब भी पंचम भाव का प्लेनेट अपने ही पंचम भाव में आ जाए तो ये, और उसके साथ साथ जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का अगर वहाँ पर सहयोग किसी तरीके से मिल जाए तो वो ड्यूरेशन बहुत अच्छी रहती है, कंसीव भी हो जाता है एंड ज़्यादा दिक्कतें भी फेस नहीं करनी पड़ती है। अब पढ़ाई की बात की जाए कि जिनका स्टडी से जुड़ा हुआ कुछ है या फिर जो विद्यार्थी हैं उनका कोई रिजल्ट आना हो और हो, तो उनके लिए कौन सा टाइम ड्यूरेशन अच्छा है? एक तो जब मंगल अभी से ही अगर देखा जाए तो 28 जुलाई तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मंगल कन्या राशि में जाएंगे उस टाइम तक आपका अच्छा दिमाग यहाँ पर चलेगा। उसके बाद में 28 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में आप थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस फील करते हुए वहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद में सन एंड मरकरी दोनों के दोनों ही यहाँ पर आ चुके होंगे, तो जैसे ही सन एंड मरक्यूरी दोनों ही यहाँ पर होंगे तो फिर से आप उसी ट्रैक पर आना शुरू कर दोगे और फिर से आपकी स्टडी जो है बिना हैम्पर हुए आप एक्यूरेटली वहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपको उसका रिजल्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे कि नॉर्मल कुछ जनरल बड़ी भविष्यवाणियाँ जो कि आपको इस टाइम पर देखने को मिलेंगी। एक तो राहु 11वें भाव में और 13 जुलाई से 27 नवंबर को 12वें भाव के अंदर आपके शनि वक्री होंगे, तो एमएनसी कंपनी से जॉब आना, इनकम के अलग अलग सोर्सेज देखना, ट्रेडिंग करना, क्रिप्टो के अंदर लगाना, तो ऐसे काम अगर आप करते हैं तो फ़ायदा देगा बट लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे करते हैं और धीरे धीरे ही चलते हैं। तो यहाँ पर राहु दिक्कत होने को देगा जो जल्दबाजी करेंगे। इसके बाद दूसरी बात, वाणी से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है किसी का तो वो आपको 17 जुलाई के बाद से थोड़ा सा रोकना है उसको 17 अगस्त तक, फिर आप फास्ट डिसीजंस इस मामले में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी कुछ जनरल रेमेडीज़ अगर इनको बताई जाए तो आप पंचमुखी हनुमान जी का एक कवच होता है उसका जाप डेली करना शुरू कीजिए। एंड अमावस्या और पूर्णिमा को दोनों ही दिनों को आपने हवन अगर कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं तो खुद से करिए, आपको फ़ायदा दिखाई देगा। जब अमावस्या को करेंगे तो उसके अंदर काले तिल जो आते हैं वो डालने हैं जब आप हवन सामग्री लाकर उससे हवन करेंगे तो। एंड गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं आप, दिक्कत नहीं होती है उसमें कोई भी। पूर्णिमा को जब करेंगे तो काले तिल ऐड नहीं करने हैं, शक्कर ऐड करनी है ना, हवन सामग्री के अंदर। तो बस यही काम करने हैं एंड आपको रिजल्ट भी इस चीज़ का देखने को मिल जाएगा। पूर्णिमा को देवी देवताओं के लिए एंड अमावस्या को पितरों के लिए करवाया जाता है ये। एंड आपका अष्टम भाव जो है वो भी एक्टिव होगा इससे, ताकि फाइनेंशियल लॉसेस की जगह आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले।